जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, जिसमें हमको एक इक्वेशन दी है और इसके दो रूट्स कर दिए हैं। दो रूट्स का जो सम है वो तीसरे रूट के इक्वल है। मान लो कि अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमें गामा के इक्वल दिया है, तो हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या यहाँ पर मानेंगे, हम मान लेंगे कि अल्फा बीटा गामा दिए गए समीकरण के तीन मूल हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे कि आपको दिया है, इज इक्वल टू द थर्ड जीरो। जीरो मतलब यहाँ पर रूट्स होता है, तो हम अल्फा प्लस बीटा को गामा के इक्वल ले लेंगे। बाकी आप पूरी प्रोसेस थर्ड पावर की इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आप अच्छे तरीके से। हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट निकालेंगे, है ना, उसकी मदद से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा, है ना, आर द थ्री रूट्स, हमेशा की तरह मान लेते हैं, आर द थ्री रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन इक्वेशन। हमेशा की तरह पहले आप रूट मानिए। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा दिए गए समीकरण के तीन मूल हैं। अब कंडीशन क्या कहती है, इज इक्वल टू द थर्ड जीरोस, यानी कि दो रूट्स का जो सम है वो तीसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस, है ना, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस। सिंस से ये बताएगा हमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन से ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो गामा के इक्वल है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के। अब हमेशा की तरह नाउ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हम आपको एक बात बताना भूल गए कि अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक चीज लिखना भूल गए थे, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन। हमें जो इक्वेशन दी है वो गिवन करके लिखना चाहिए हमेशा। एक्स क्यू प्लस P1 एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। अब आप लगभग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, काफी दिनों से हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कहना बड़ी आसान बात होगी। यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है, P1 की वैल्यू P है ना, कंपेरिजन कर रहे हैं। P2 की वैल्यू Q है और P3 की वैल्यू R है ना। हम जब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं, इसी तरह से हम हमेशा निकालते आए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम भूल गए थे, इसलिए हमने फिर से लिख दिया। अब बात ये है यहाँ पर, है ना, जो अभी हम बोल रहे थे ऊपर, आपके सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर P1 कंपेयर करें अपन, P1 की वैल्यू P है ना, P2 की वैल्यू Q है और P3 की वैल्यू R है। ये हम लिखना भूल गए थे, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। अब नाउ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, हमेशा की तरह, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस P1। यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस P1, मतलब कि माइनस का P हो जाएगा हमारा, है ना। और दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो होता है प्लस का P2, यानी कि हमारा Q हो जाएगा। बच्चों, तीसरा रिलेशन हमारा होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का P3, यानी कि माइनस का R हो जाएगा। ये तीनों रिलेशन हमने बहुत शानदार तरीके से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बस करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम गामा यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप साइड देख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 1 क्या कहता है। अब हम फ्रॉम द इक्वेशन 1 रिलेशन 1 ले रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा यहाँ रखेंगे, तो गामा और गामा 2 गामा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, हमने इंप्लाई लगाया, यहाँ पर गामा लिखा प्लस गामा लिखा इक्वल में माइनस का P। आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा हुई, गामा और गामा 2 गामा हो जाएगा, आगे चल के माइनस का P है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू हो जाएगा 2 गामा इक्वल टू माइनस का P। यहाँ से गामा की वैल्यू आएगी तो माइनस का P अपॉन 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे आगे चल के काम आएगी। अब हमेशा की तरह हम एक बात लिखेंगे, गामा समीकरण का मूल है, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिंस गामा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस गामा इज अ रूट, है ना, इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। पूरी चीजें आपको सिस्टमेटिक लिखना है एग्जाम में। सिंस गामा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। इसके बाद फिर आप देयरफॉर भी लिख दोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं, गामा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सबसे पहले आपको समझाने के लिए हमने इक्वेशन उतार ली यहाँ पर, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस
क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ इम्प्लाई लगा दिया। अब आप एक्स की जगह पर माइनस पी अपॉन 2 रखेंगे, यहाँ क्या कितना हो जाएगा, माइनस पी अपॉन 2 की पावर 3 प्लस ये p है, ये हो जाएगा माइनस का p अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर q है, यहाँ हो जाएगा माइनस का p अपॉन 2 और प्लस का r इक्वल टू 0। आप अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं, माइनस p का 3 टाइम इंटू होगा तो p की पावर 3 आएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ये हमने इंप्लाई लगा दिया, ये हो गया माइनस p की पावर 3, 2 का 3 टाइम इंटू करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ 8 लिख दिया, प्लस माइनस p का स्क्वायर करेंगे और उस p स्क्वायर का p में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p की पावर 3 और 2 का 2 टाइम इंटू होगा तो 4 आएगा। अब आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब प्लस और माइनस का इंटू होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और अपान में 2 प्लस आर इक्वल टू 0। बढ़िया हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, माइनस का 1/8 और प्लस का 1/4 करना है, ठीक है ना। अब आप आगे यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। हमने यहाँ पर इम्प्लाई लगा दिया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन तो एलसीएम 8 आएगा, है ना। वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे अपन तो कितना होगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, पी की पावर 3 प्लस 4 2 8 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी की पावर 3 और अपान में 8। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया है। अब क्या बचा है, अब यहाँ बचा है माइनस का पी क्यू अपान 2 प्लस आर इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे अच्छी तरीके से। अरे माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना होगा बच्चों, वो भी बड़ी आसानी से बता सकता है, ये होगा पी की पावर 3 अपान 8 माइनस पी क्यू अपान में 2 चल रहा है प्लस आर इक्वल टू 0। यहाँ से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका एलसीएम 8 आ रहा है। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, 8 आया, ये हो जाएगा पी की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, उस 4 का इंटू यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पी क्यू प्लस यहाँ आएगा 8 आर इक्वल में 0। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना, ठीक है ना। इस 1 का इंटू इधर हो गया, 8 का इंटू इधर हो गया। जब हमने इंटू करा तो आप देख सकते हैं वो चीज आ गई जो हमको लेकर आना था। हमने इम्प्लाइज लगा दिया, पी की पावर 3 माइनस 4 पी क्यू प्लस 8 आर इक्वल टू 0। हम वो साबित कर चुके हैं जो वो बोल रहा था। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।